हेलो गाइस, मैं हूं हर्षल। और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन में वो वर्ड्स दिख जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी वो उस क्वेश्चन को नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं क्योंकि उनको उस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। वो वर्ड्स हैं जेमिनल, विसिनल, अल्काइलिडीन हैलाइड्स, अल्काइलिन डाईहैलाइड्स। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमको बहुत बार परेशान करते हैं क्योंकि हमें उनका मतलब नहीं समझ में आता। तो आज हम उन वर्ड्स के बारे में देखेंगे और कैसे उन वर्ड्स को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो मेनली जो विसिनल और जेमिनल हैलाइड्स होते हैं, ये हमको मिलते हैं डाईहैलोएल्केन्स में। डाईहैलोएल्केन्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हैलोएल्केन्स जिनके अंदर दो हैलोजन एटम हो और वो दो हैलोजन एटम भी सेम टाइप के हो। टू सेम हैलोजन एटम्स की हम बात करेंगे। तो जब दो सेम हैलोजन एटम्स किसी भी कंपाउंड में होते हैं तो वो दो टाइप के कैटेगराइजेशन हम उसका कर सकते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। जो जेमिनल होता है उसमें दोनों टाइप के जो दोनों हैलोजन एटम्स होते हैं वो एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये जो Cl2 है, Cl2 मतलब Cl और Cl, ये इस कार्बन एटम पर प्रेजेंट है। और विसिनल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर सेम हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस पर और इस पर सेम हैलोजन एटम प्रेजेंट है, क्लोरीन। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि हम इनको कैसे देख सकते हैं। कुछ लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि जेमिनल और विसिनल जो है इनके कॉमन नेम है। एक्चुअली कॉमन नेम नहीं है, ये इनका सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है कि इस टाइप से कुछ कंपाउंड्स होते हैं। जेमिनल का कॉमन नेम अलग होता है, विसिनल का कॉमन नेम अलग होता है। जेमिनल का जो कॉमन नेम होता है मेनली हम उसको लिखते हैं अल्काइलिडीन हैलाइड्स। जो जेमिनल का जो कॉमन नेम होता है वो होता है अल्काइलिडीन हैलाइड्स, और विसिनल का जो कॉमन नेम होते हैं वो होते हैं अल्काइलिन डाईहैलाइड्स। बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है लेकिन याद रखी जा सकती हैं। अल्काइलिडीन हैलाइड्स होते हैं जेमिनल, अल्काइलिन डाईहैलाइड्स होते हैं विसिनल। हमने कुछ ऐसे नाम भी सुने हैं जिनके हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इथाइलिडीन क्लोराइड और इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड, जब अगर यहाँ पे इथाइलिडीन क्लोराइड आ रहा तो हम उसको देख के अगर हमें ये पता हो कि ये जेमिनल का नाम होता है, इथाइलिडीन क्लोराइड जेमिनल का नाम होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड की बात हो रही है वो ये कंपाउंड है। और अगर हमारे सामने इथाइलिन डाइक्लोराइड आता है तो हम बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड की बात हो रही है वो ये कंपाउंड है, विसिनल कंपाउंड है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इनका कॉमन नेम्स अगर याद रखें एक दूसरे को लेकर तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड के बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो हमने नेम देखे हैं उसके अकॉर्डिंग एक एक्सेप्शन दिखता है हमें एनसीईआरटी के अंदर कि अगर हम मीथेन के हाइड्रोजन हटाकर वहाँ पे Cl2 अगर जोड़ दें तो उससे हम क्या नाम देंगे। तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है तो दोनों जो Cl जुड़ रहे हैं वो सिर्फ जुड़ रहे हैं एक ही कार्बन पर। तो जैम के अकॉर्डिंग इसका नाम होना चाहिए था अल्काइलिडीन क्लोराइड। बट एनसीईआरटी के अंदर जो एक टेबल दे रखी है हमें नॉमेनक्लेचर में, क्लास 12 की एनसीईआरटी में हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, वहाँ पर जो टेबल दे रखी है वहाँ पर इस कंपाउंड का नाम दे रखा है मिथाइलिन क्लोराइड। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये एक एक्सेप्शन आपको इसमें मिलेगा। और बाकी अगर आपको इस चीज़ को याद रखना है तो आप सिर्फ जेमिनल का कॉमन नेम और विसिनल का कॉमन नेम याद रखें। जेमिनल जो होते हैं वो सेम कार्बन के ऊपर हैलोजन के दो एटम्स होते हैं और विसिनल के अंदर अलग अलग कार्बन पे हैलोजन के एटम्स होते हैं।